आता है कि जब सूरज की सतह पर विस्फोट हुआ तो वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकला और जब ये रेडिएशन अर्थ से टकराया तो धरती के 99% लोग मारे गए। अब बचे हुए 1% लोग धरती को फिर से पहले जैसा बनाना चाहते थे, लेकिन इस काम के लिए उन्हें बहुत सारे लोगों की जरूरत थी। इसीलिए एक कंपनी ने ऐसे लाखों रोबोट्स को तैयार किया जो शहरों को फिर से बनाने में इंसानों की मदद करते हैं। इन रोबोट्स को पिलग्रिम्स कहा जाता है, जिनके अंदर 2 सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी डाली गई हैं। यानी कि ये रोबोट्स ना तो किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं और ना ही खुद को मॉडिफाई या रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि इनके पास खुद की कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है। अब मूवी में 20 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां सभी इंसान सेफ सिटीज में रहते हैं। साथ ही हम आसमान में बहुत सारे मैकेनिकल बादलों को देख पाते हैं, जिनका इस्तेमाल शहर के ऊपर बारिश करने के लिए किया जाता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर जाता है। यहाँ उसे एक रोबोट मिलता है जो खुद को रिपेयर कर रहा था, जबकि उनके अंदर खुद से रिपेयर करने की इंटेलिजेंस नहीं है। जब पुलिस ऑफिसर उसे ऐसा करते देखता है तो उसे गोली मारकर डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं हम जैक नाम के एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं, जो रोबोट्स बनाने वाली कंपनी के लिए काम करता है। वह एक फैमिली के कंप्लेंट करने पर उनके घर जाता है, जो दावा करते हैं कि इस रोबोट ने उनके डॉग की जान ली है। जिसके बाद जैक एक चाकू उठाकर अपने हाथ पर गिराता है, लेकिन गिरने से पहले ही वह रोबोट उसे पकड़ लेता है। जैक कहता है कि तुम्हारा रोबोट बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसीलिए तुम इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते। अब वह ट्रेन से अपने घर जाता है, जहां उसकी प्रेग्नेंट पत्नी रैचल उसका इंतजार कर रही थी। जिसके बाद वो दोनों साथ में टीवी देखते हैं और जैक वहीं सोफे पर सो जाता है। अब अगली सुबह उसे कंपनी का मैसेज मिलता है, जिसके बाद उसकी मुलाकात लैब में काम करने वाली एक लड़की से होती है, जो उसे वह रोबोट दिखाती है जिसे उस पुलिस वाले ने गोली मारी थी, क्योंकि उस पुलिस वाले का कहना था कि ये रोबोट खुद को रिपेयर कर रहा था। लेकिन जांच करने पर पता चलता है कि इस रोबोट के अंदर किसी ने छेड़खानी की है, साथ ही इसके कुछ पार्ट्स को भी बदल दिया है, जिसके चलते इस रोबोट ने इंसानों के द्वारा बनाई गई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को तोड़ दिया। ये बात जैक को बहुत अजीब लगती है, क्योंकि आज से पहले कोई भी रोबोट उन प्रोटोकॉल्स को नहीं तोड़ पाया था। इसीलिए वह अपने बॉस रॉबर्ट से मिलकर इस पूरे इंसिडेंट के बारे में इन्फॉर्म करता है। रॉबर्ट कहता है कि तुम उस आदमी के बारे में पता करो जो रोबोट्स को बदल रहा है। अगर तुमने ये टास्क पूरा कर लिया तो मैं तुम्हारा ट्रांसफर तुम्हारी पसंदीदा जगह पर कर दूंगा। अब जैक आगे की इन्वेस्टिगेशन करने एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है, जहां हजारों रोबोट्स काम करते हैं। दरअसल जिस रोबोट को मॉडिफाई किया गया था, उसके कुछ पुर्जे यहाँ काम करने वाले एक रोबोट से मैच खाते थे, इसीलिए